गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के अपनी इस क्लास में 24 जैन 2025 शिफ्ट 1 में जो आया है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन में कहा है ए मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, जहां पर x ट्रांसपोज ए एक्स 0 के इक्वल दे रखा है फॉर ऑल नॉन जीरो 3x1 मैट्रिसेज एक्स वाई जेड। मतलब यहां पर अंडरलाइन भी किया है मैंने कि 3x1 मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है वो सारे नॉन जीरो है। फिर आपको कहा गया है ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी यहां पर डिटरमिनेंट से रिलेटेड कोई कंडीशन दे रखी है जिसमें अल्फा बीटा गामा जो यूज हुए हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो स्टूडेंट स्टेप टू स्टेप करना है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसका ऑर्डर अपने पास 3x3 है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एलिमेंट्स मान लेंगे। तो सबसे पहले इस कंडीशन को सोल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, x ट्रांसपोज ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स स्टूडेंट x ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज x y z, और यहां पर जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स लिख देते हैं। मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, और यहां पर दिख रखा है x y और z। ये तीनों किसके इक्वल है, 0। अब स्टूडेंट ये 0 मैट्रिक्स है, 0 एक पॉलिनोमियल है, 0 एलिमेंट है, नंबर है। अब मेरे को बताओ इसका ऑर्डर 1x3, इसका 3x3, इसका 3x1। तो ओवरऑल जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो 1x1 आएगा, 1x1 इसको 0 एलिमेंट मान लो, 0 मैट्रिक्स मान लो। 0 मैट्रिक्स मानोगे तो उसका एक ही एलिमेंट है, वो भी 0 ही रहेगा। अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। इसको इससे किया तो ए एक्स प्लस डी वाई प्लस जी जेड, एक तो यह है। इसको इससे करेंगे तो बी एक्स प्लस ई वाई प्लस एच जेड आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया सी एक्स प्लस एफ वाई प्लस आई जेड, ये आ गया। अब इसको किसके इक्वल रखना है हमें, 0 मैट्रिक्स 0 मान लो या 0 मैट्रिक्स मान लो। अब स्टूडेंट सॉरी, यहां पर एक ये और बचा हुआ है एक्स वाई और जेड, ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका मतलब 0 हम L0 मैट्रिक्स लिख दिया। अब इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये पूरा एलिमेंट x से, ये पूरा एलिमेंट y से, ये पूरा z से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई आएगा प्लस जी एक्स जेड आएगा यहां पर। अब देखो ये एलिमेंट इससे बीच में प्लस का सिंबल होता है, फिर इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बी एक्स वाई। मैं एक्स वाई को एक्स वाई के नीचे लिख दिया, ई वाई स्क्वायर बनेगा, ये अलग लिख दिया मैंने क्योंकि ई वाई स्क्वायर ऊपर वाई स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है। यहां पर एच वाई जेड कोई भी एलिमेंट इधर नहीं है, तो मैंने एच वाई जेड भी थोड़ा सा अलग लिख दिया। ओके स्टूडेंट, ये लास्ट का एलिमेंट बनना है इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स जेड, तो ये सी एक्स जेड है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया एफ वाई जेड, तो ये एफ वाई और जेड है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई जेड स्क्वायर, तो यहां आई जेड स्क्वायर, और ये पूरा किसके इक्वल दे रखा है स्टूडेंट, 0। ध्यान से देखो, अगर हम इकट्ठा करके लिखें तो एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर आई जेड स्क्वायर, मैं यहां पर लिख रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ई वाई स्क्वायर प्लस आई जेड स्क्वायर, ये हो गया प्लस। अब ध्यान से देखना, मैं जो जो हो गया उसको कैंसिल कट कर रहा हूं, कट इसलिए कर रहा हूं ताकि ये चीजें दोबारा से देखने को ना मिले। अब मेरे को बताओ इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन लूं तो बी प्लस डी, तो ये बी प्लस डी इंटू एक्स वाई प्लस। अब ध्यान से देखो ये दोनों भी हो गए, इन दोनों में से एक्स जेड कॉमन, मतलब सी प्लस जी इंटू एक्स जेड प्लस। अब ध्यान से देखते रहो, ये दोनों भी हो गए खत्म। अब इन दोनों में से वाई जेड कॉमन, मतलब एफ प्लस एच, दोनों में से क्या कॉमन, वाई जेड, और ये 0 के इक्वल है। और 0 को स्टूडेंट हम यहां पर ये भी तो लिख सकते हैं, 0 एक पॉलिनोमियल की तरफ ट्रीट करें तो इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू वाई स्क्वायर, 0 इंटू जेड स्क्वायर। इसी तरीके से 0 बना देते हैं सभी को, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट अगर मैं कोफिशिएंट कंपेयर करता हूं तो यहां से a की वैल्यू 0, e की वैल्यू 0 और i की वैल्यू 0, तीनों 0। उसके बाद b प्लस d 0, उसके बाद c प्लस g 0,
उसके बाद f प्लस h0, मैंने कोफिशिएंट्स कंपेयर किए स्टूडेंट। अब यहां से d की वैल्यू को हम माइनस b लिख सकते हैं, g की वैल्यू को हम माइनस c लिख सकते हैं, और h की वैल्यू को हम, h पहले है, f को मान लो, f को हम या h को हम माइनस f लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। अब स्टूडेंट हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो हमने मैट्रिक्स मानी है उसमें ये रिप्लेस करेंगे। a0, b ठीक है, c भी ठीक है, d की जगह माइनस b, e0, f का f ही रहेगा, g की जगह माइनस c, h की जगह आप ध्यान से देखें माइनस f, और ये 0 है। ये मैट्रिक्स आ गई। अब स्टूडेंट मैट्रिक्स तो आ गई, लेकिन यहां पर बी सी और एफ तीन अननोन है। कंडीशन आपको गिवन है, इन कंडीशंस की हेल्प से हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको ए मैट्रिक्स, हमें पता चल गया ए मैट्रिक्स को इन्होंने 1 1 1 से मल्टीप्लाई किया है, और हमें जो मिला है वो मिला है 1 4 और -5। तो स्टूडेंट बी फोकस, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कंडीशन b प्लस सी, और आपको पता है ये 1 के इक्वल रहेगा एक कंडीशन। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी प्लस का f वो इक्वल 4 के। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी माइनस एफ जो कि -5 के इक्वल होगा। इसको मैं थोड़ा सोल्व करके लिखूं तो माइनस कॉमन ले लिया, दोनों साइड से कैंसिल होने के बाद c प्लस एफ बराबर 5 आ गया। ठीक है। अब स्टूडेंट ये तो एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन भी मैं यहीं पे रख रहा हूं, यहां पर 2 दे रखा है और यहां पर 0 है, यहां पर 5 की जगह -8 दे रखा है। दूसरी कंडीशन भी सोल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर 2b प्लस सी आएगा जो कि इक्वल होगा 0 के। यहां से हम बोल सकते हैं c की वैल्यू -2b आएगी। अब इन दोनों कंडीशन को अगर मैं सोल्व करूं तो यहां से ध्यान से देखो, c की जगह -2b प्लस b, माइनस b इक्वल 1, मतलब b की वैल्यू अपने पास -1 आई। अब b की वैल्यू -1 यहां रखें, इसको उधर लेके जाएं तो c की वैल्यू स्टूडेंट ध्यान से देखो 2 आ गई है, b भी आ गया, c भी आ गया, f की वैल्यू की जरूरत है। अब देखो इसको मैं अगर इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो -b प्लस f 4 के इक्वल, ये तो कंडीशन लिख रखी है। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो -c माइनस का 2 f 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -8। मतलब यहां से बोल सकते हैं c प्लस 2f किसके इक्वल आएगा, 8 के। इस कंडीशन का अगर यूज करूं तो इसको मैं c प्लस f बराबर 8 लिख दूं, यहां पर 5 लिखूंगा, उसको उधर लेके जाऊंगा तो f की वैल्यू स्टूडेंट यहां पर 3 आ रही है। आप चेक कर सकते हो, 5 प्लस f बराबर 8, f की वैल्यू 3। b भी आ गया, c भी आ गया, f भी आ गया। तो अपने पास रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स a है वो मैट्रिक्स आगे क्या आ गई, ध्यान से देखना। a की जगह 0, b की जगह अपने पास वैल्यू आई -1, c की जगह 2, माइनस b मतलब 1 0, f की जगह 3, माइनस c दैट मीन्स -2 -3 और 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स आई a। ये a मैट्रिक्स है। इसमें मैं अगर a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करूं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुआ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर ये मैट्रिक्स ऐड करता हूं तो मैट्रिक्स मिलती क्या है। तब देखो अपने पास जो a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स बनेगी 0 प्लस 1, यहां पर इसको उससे मल्टी ऐड करोगे तो -1 ये 2, आगे देखो 1 0 में 1 ऐड किया 1, 3 प्लस 0 3, -2 प्लस 0 -2, -3 प्लस 0 -3 और ये 1। देखना पहले क्या करता हूं मैं, इसी का डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं। तो डिटरमिनेंट अगर निकालना है तो यहां डिटरमिनेंट लगा दिया, ये सिंबल चेंज करके मैंने डिटरमिनेंट के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये गया 1 इंटू 1 प्लस 9, ध्यान से देखो 1 प्लस 9, माइनस माइनस प्लस 1, ये गया 1 प्लस 6 प्लस 2 इंटू ये गया -3 प्लस 2, दोबारा से देख लो, ये गया -3 प्लस 2। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट 10 प्लस 7 प्लस, और ये -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2। अपने पास जो ये वैल्यू आई 5 यहां से प्लस 10 15 आंसर आया, 15 आया, डिटरमिनेंट a प्लस आई। अब तो आपसे पूछा गया है एडजेंट ऑफ 2 टाइम्स a प्लस आइडेंटिटी। एडजेंट ऑफ 2 टाइम्स a प्लस आइडेंटिटी के बारे में जिक्र करना है।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी को सोल्व करते हैं कि क्या बनेगा। एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स a प्लस आइडेंटिटी। अगर इसकी बात करें तो 2 आपके पास प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए जो होता है वो इक्वल होता है k टू द पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है। स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो 2 k की जगह 2 और n ऑर्डर 3 है, इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ a प्लस आइडेंटिटी आएगा। अब ध्यान से देखो, ये अपने पास आ गया इसकी वैल्यू, इस कंप्लीट की वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं और बाद में इससे पूछा गया है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 ऑफ a प्लस आइडेंटिटी, इस पूरे का जो डिटरमिनेंट होगा, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालना है और इसका डिटरमिनेंट निकालना है। इसका मतलब स्टूडेंट हम एक प्रॉपर्टी अच्छे से जानते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए इक्वल होता है k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ए। ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को अगर मैं बाहर निकालूंगा, इसको एज ए मैट्रिक्स ट्रीट कर रहा हूं मैं, इसको स्टूडेंट एज ए मैट्रिक्स ट्रीट कर रहा हूं अभी। अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो इस कांस्टेंट को बाहर निकालने के लिए कर रहा हूं, तो 2 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a प्लस आइडेंटिटी। गॉट इट स्टूडेंट। अब एडजॉइंट ऑफ एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे हम कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट k टू द पावर सॉरी ये इक्वल होता है डिटरमिनेंट a टू द पावर n माइनस 1। तो यहां पर अगर इसको लिखेंगे तो 2 की पावर 6 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस आइडेंटिटी की पावर 2। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 15 का स्क्वायर। स्टूडेंट क्या 15 के स्क्वायर को मैं 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं, स्क्वायर है 3 इंटू 5 15। अब ध्यान से देखो, ये जो इक्वल दे रखा है 2 टू द पावर अल्फा 3 टू द पावर बीटा 5 टू द पावर गामा के इक्वल। यहां से अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो अल्फा की वैल्यू 6, बीटा की वैल्यू 2 और गामा की वैल्यू भी 2। यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की आपसे वैल्यू पूछी गई है, इसी की वैल्यू पूछी गई है। तो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, दैट मीन स्टूडेंट ओवरऑल जो अपना क्वेश्चन आया इस क्वेश्चन के लिए आंसर वो आया 44।